तो देखो, पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की बातें तो हम करते रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौन है अभी तक का एमसीयू में दिखाया गया सबसे बिगेस्ट कैरेक्टर? आई नो ये सुन के आपके दिमाग में सर्टर, डोरमामू जैसे बींग्स घूमने लगे होंगे। और यस, एरिशम को कैसे बोल सकता हूँ, बट आई एश्योर यू कि ना ही एरिशम, ना ही डोरमामू और ना ही सर्टर सबसे बिगेस्ट कैरेक्टर है एमसीयू के। तो कौन है वो, यही जानेंगे हम आज के इस टॉप 10 बिगेस्ट कैरेक्टर्स इन एमसीयू वीडियो में। और नंबर 1 को जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। सो नंबर 10 पे है हमारे पास हल्क। मैं यहाँ ब्रूस बैनर की हाइट की नहीं, हल्क की बात कर रहा हूँ। ब्रूस बैनर 5 फीट 9 इंचेस का बंदा है, बट जब वो हल्क में चेंज हो जाता है तो ही स्टैंड्स एट 8 फीट 2 इंचेस टॉल। और इस हाइट पे ये बंदा क्या तहलका मचाता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन के लिए, अगर कोई ह्यूमन इतना लंबा हो या उसकी हाइट इतनी हो तो वो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट एमसीयू में अगर कोई बंदा हल्क को हरा पाया है तो वो है थैनोस। अब थैनोस और हल्क दोनों को मैंने नंबर 10 पे ही रखा है क्योंकि इनके हाइट्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैड टाइटन थैनोस की हाइट ऑफिशियली एमसीयू में 8 फीट 3 इंचेस बताई गई है, जो कि हल्क से सिर्फ 1 इंच लंबी है। अब कॉमिक्स में थैनोस की हाइट 6 फीट 7 इंचेस है, जो कि हल्क से कम है, पर मूवीज में आई थिंक ये इसलिए किया गया सो थैनोस हल्क से ज्यादा पावरफुल दिखे। एंड आई थिंक ये काम करने में एमसीयू सफल भी रहा है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की हाइट तो फिर भी ज्यादा नहीं लगती, बट आगे आने वाले कैरेक्टर्स आर गोना बी बिग। नंबर 9 पे है हमारे पास जेंटमैन। अब एंटमैन के पास दोनों छोटा और बड़ा होने वाला मंत्र है, बट एंटमैन को बड़ा होते हुए या कह सकते हो जेंटमैन बनते हुए हमने पहले एंटमैन 2 में देखा, जहां उसकी हाइट 43 फीट तक चली गई थी। बट एंड गेम के एंड बैटल में ये बंदा लिटरली हल्क को अपने हाथ में उठा चुका है, लिवाइथियन को एक पंच में नॉकआउट कर चुका है और एवेंजर्स बिल्डिंग से भी बड़ा बन चुका था। और एक सीन में हम जेंटमैन को नॉर्मल ह्यूमंस के साथ खड़ा होते देखते हैं। एक नॉर्मल अमेरिकन की हाइट 5 फीट 9 इंचेस है और जेंटमैन अराउंड 19 नॉर्मल ह्यूमंस के जितना बड़ा था, जो कि उसकी हाइट को अराउंड 109 फीट का शो करती है। तो नंबर 8 पे है हमारे पास फायर ड्रैगन। ये फायर ड्रैगन हमने सबसे पहले रैग्नारोक में देखा, जो कि थॉर के साथ फाइट कर रहा था। और इन दोनों की फाइट में जब ये फायर ड्रैगन थॉर का पीछा कर रहा था तो यहाँ हमें इसकी हाइट का एनालिसिस करने का मौका मिलता है, जहाँ थॉर एमसीयू में 6 फीट 2 इंचेस लंबा है और ये फायर ड्रैगन अराउंड 18 थॉर्स के जितना लंबा है। तो मैथ करके हमें इस फायर ड्रैगन की हाइट अराउंड 110 से 120 फीट मान के चल सकते हैं। अब देखो, ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स तो नहीं है क्योंकि इन कैरेक्टर्स की ऑफिशियल हाइट्स हमें नहीं बताई गई है, बट ये हाइट्स आर एज क्लोज टू एक्चुअल हाइट्स एज वी कैन गेट। बढ़ते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे है हमारे पास द शैंक-ची में दिखाया गया द ग्रेट प्रोटेक्टर। तो ग्रेट प्रोटेक्टर एक मिस्टिक ड्रैगन है जो कि टालो विलेज का प्रोटेक्टर है और द डिवेलर ऑफ डार्कनेस को मल्टीपल टाइम्स हरा चुका है। और हाँ, द ग्रेट प्रोटेक्टर शी है ना कि ही। और सेम मेथड यूज करके द ग्रेट प्रोटेक्टर की हाइट अराउंड 250 से 280 फीट के बीच निकल के आती है। चलो कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, तो देखो शैंक-ची की हाइट 5 फीट 10 इंच है और ग्रेट प्रोटेक्टर अराउंड 47 टाइम शैंक-ची के हाइट का है। तो अब तुम खुद मैथ करो तो उसकी हाइट अराउंड 250 से 280 फीट निकल के आती है। अब देखो, हाइट की बात हो रही है तो गॉड्स कैसे पीछे रह सकते हैं, और यहाँ मैं एस्गार्डियन गॉड्स की नहीं इजिप्शियन गॉड्स की बात कर रहा हूँ। सो नंबर 6 पे है हमारे पास एमेट और खोंशू। तो अपने नॉर्मल शेप्स में ये गॉड्स नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा बड़े नहीं दिखते, बट मून नाइट के लास्ट एपिसोड में ये दोनों गॉड्स अपनी रियल हाइट्स पे लड़ रहे थे, जो कि थी 550 फीट। अब ये मैंने कैसे निकाला, तो देखो इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों पिरामिड ऑफ गीजा से भी बड़े थे जब ये लड़ रहे थे, और लार्जेस्ट पिरामिड की हाइट अराउंड 450 फीट है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेफ कहना होगा कि इन दोनों गॉड्स की हाइट अराउंड 500 से 550 फीट के बीच होगी। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास डोरमामू। तो देखो, डोरमामू एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है जो कि डार्क डायमेंशन पे रूल करता है। अब कॉमिक्स में तो हमें डोरमामू अराउंड 8 से 9 फीट का दिखाया गया है, बट एमसीयू में ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू की आंख के जितना बड़ा है, और कैलकुलेशंस करके डोरमामू का सर ही 150 फीट लंबा है, जो कि उसकी बॉडी को 1000 से 1200 फीट लंबा बनाती है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना है कि पूरा डार्क डायमेंशन ही डोरमामू है, पर
पर MCU में हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, इसलिए हम डोरमामू की हाइट यहाँ पे 1000 फीट मान के चलेंगे। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास सर्टर। तो अपनी वीकेंड स्टेट में हमें सर्टर 7 फीट का देखने को मिला था रैग्नारोक के स्टार्टिंग में, बट इटर्नल फ्लेम की पावर की वजह से सर्टर अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया था और मोटेन से भी बड़ा बन गया था और उसकी हाइट अराउंड 800 मीटर या 2600 फीट की बताई गई है। कंपैरिजन के लिए हल्क सर्टर के आईब्रो के जितना बड़ा था, पर सर्टर पे काम करने वाले VFX टीम ने कंफर्म किया है कि एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करते टाइम सर्टर की हाइट 4 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, यानी 13,123 फीट। मतलब सर्टर माउंट एवरेस्ट के आधी हाइट का था और इसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड एस्गार्ड के पैलेस से भी बड़ी थी, जो कि सुनने में ही इंसेन लगता है। पर सर्टर के आगे भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं और फाइनली हम आ गए हैं इस लिस्ट के टॉप 3 पे। पर टॉप 3 को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने सैंडमैन और एलॉयथ जैसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनकी रियल हाइट निकालना बहुत ही मुश्किल है। बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे है हमारे पास ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो ईगो एक्चुअल में एक सेलेशियल था, बट उसकी रियल शेप एक ह्यूमन ब्रेन की जैसी है और उसने उसके अराउंड एक पूरा प्लैनेट बना के रखा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ईगो ऐसे तो डिफरेंट फॉर्म्स भी ले चुका है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके वहाँ की फीमेल्स की भी ले चुका है, बट उसकी रियल फॉर्म उसका यही प्लैनेट डिनोट करता है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ईगो प्लैनेट के सरफेस से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस 3332 किलोमीटर है, जो कि उसके डायमीटर को इसका डबल यानी 6664 किलोमीटर का बनाती है। मतलब ईगो हमारी अर्थ के मून से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास एरिशम द जज। अब MCU में हमें गिन चुन के 5-6 सेलेशियल्स देखने को मिले हैं, जिनमें एरिशम सबसे बड़ा है। ये बंदा इतना बड़ा है कि इसने सन्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को अपने हाथों से बनाया है। अब ओब्वियसली एरिशम के पास साइज ऑल्टरेशन की पावर तो है ही, बट हमने इसे सबसे बड़ा देखा था जब ये अर्थ पे आया था और अर्थ भी इसके सामने छोटी लग रही थी। अभी कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग एरिशम अर्थ से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। अर्थ का डायमीटर अराउंड 12,000 किलोमीटर है, जो कि एरिशम को 18,000 किलोमीटर बड़ा बनाती है। मतलब लिटरली एरिशम अर्थ को अपने हाथ में क्रश कर सकता है। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान देने लायक है। पहला तो सेलेशियल्स अपना साइज मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ ईगो और एरिशम के सबसे बिगेस्ट साइजेस को लिया है जो कि हमें देखने को मिले थे, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सो फाइनली आ गए हैं हम इस लिस्ट के नंबर 1 कैरेक्टर पे। बट वो रिवील करने से पहले आप मुझे अपने गेसेस कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कौन होगा नंबर 1 पे। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। यस, अल्ट्रॉन का वो वेरिएंट जो विजन की बॉडी को पोजेस करने में सक्सेसफुल रहा था और थैनोस को मार के इन्फिनिटी स्टोन्स लेके उसने पूरे मल्टीवर्स में तहलका मचाया था, जहां उसने बहुत सारे यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय किया था। बट इस सीन में हम उसे मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करते देखते हैं सिर्फ अपने माउथ के एक बाइट से, और पूरे प्लैनेट, सन, सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अल्ट्रॉन का हेड मिल्की वे गैलेक्सी के जितना बड़ा था, तो खुद इमेजिन करो कि उसकी पूरी बॉडी कितनी बड़ी होगी। सो सेफली हम कह सकते हैं कि अल्ट्रॉन की ये फॉर्म है वो मल्टीपल गैलेक्सीज के जितना बड़ा था, और इसलिए इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इस लिस्ट के नंबर 1 पे है। आपको क्या लगता है कि आप हमारी रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन MCU पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that